स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो अभी हम कवर करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक है द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का पार्ट ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज। कवर कर लेंगे, ये हमारे एग्जाम पे भी पूछा जाता है और वीडियो छोटी सी होगी तो एंड तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज से। टाइप ऑफ इंडस्ट्री में 3 टाइप आ जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब कि वहां पे कैटल की ब्रीडिंग होती है। अगर हम बात करें एग्जांपल की तो जैसे कि डेयरी फार्मिंग, पिसीकल्चर और पोल्ट्री। फिर बात करते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज की। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में हमारे नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि माइनिंग हो गया, फिशरीज हो गया और टिम्बर वुड्स हो गए, ये सब। फिर बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले आ जाता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, एकदम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं शुगर इंडस्ट्री का। हमारे पास शुगर केन है, हमने उन्हें दिया, उन्होंने हमें शुगर करके शुगर दी। तो शुगर केन था रॉ मटेरियल और शुगर बन गई फिनिश्ड गुड। बीच में जो प्रोसेस हुआ उसे प्रोसेसिंग बोल देंगे, इसलिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फिर असेंबलिंग इंडस्ट्री मतलब कि मार्केट में जो गुड्स पहले से अवेलेबल है उनको जोड़ के एक नया गुड्स बनाती है ये इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम व्हीकल इंडस्ट्री बोल देते हैं, क्योंकि व्हीकल इंडस्ट्री में टायर, इंजन, मिरर ये सब पहले से मार्केट में अवेलेबल होता है और ये इसको असेंबल करके हमें दे देते हैं। फिर बात करते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्रीज की। इन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कुछ भी चीज को एनालाइज करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास हमें केरोसिन, पेट्रोल ये सब पहले रॉ फॉर्म में मिलता है, तो इसको एकदम फिनिश करने के लिए एनालिटिकल इंडस्ट्रीज यूज काम आती है। फिर सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल को कंबाइन करके एक फिनिश्ड गुड बनाते हैं और केमिकल भी डाले जाते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में क्या आएगा, सोप आएगा, पेंट आएगा और एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ये सब आ जाएगा क्या, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर। फिर बात कर लेते हैं थोड़ा सा टर्शरी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो हमने पहले प्राइमरी से शुरुआत की जहां हमें रॉ मटेरियल मिला, फिर रॉ मटेरियल को हमने प्रोसेस कर लिया या फिनिश्ड गुड बना लिया। अब काम आता है टर्शरी इंडस्ट्रीज का। टर्शरी इंडस्ट्रीज हमारे गुड्स को कंज्यूमर के पास पहुंचाती है अलग अलग तरीके से और गुड्स की सेफ्टी भी बनाए रखती है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, वेयर हाउसिंग आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, इंश्योरेंस और बैंक। ट्रांसपोर्टेशन से हमारा गुड्स दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाएगा। बैंक से क्या होगा, अगर हमारे पास गुड्स बनाने का पैसा नहीं है तो बैंक वो हमें दे देगा लोन के तौर पे। इंश्योरेंस से क्या होगा, जो हमारे गुड्स पहले से है उसकी सेफ्टी हो जाएगी। सेफ्टी इन द सेंस, अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं फायर और थेफ्ट का, चोरी या फिर आग लगने से इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट करती है। और फिर वेयर हाउसिंग से क्या होगा, जो भी अगर हम एग्जांपल ले, हम छाते बनाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में छाते नहीं बनाएंगे ना, हम उसको कहाँ पे रख देंगे, वेयर हाउस में, ताकि वो खराब ना हो, चूहे ना काटे, उनमें कुछ गंदगी ना लगे, कुछ भी ना हो, इसलिए वेयर हाउसिंग। और फिर लास्ट में आ जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिससे क्या होता है, हमारे गुड्स की नॉलेज कस्टमर के पास आ जाती है। मतलब हम हमारे गुड्स से जो भी नॉलेज होती है हम एडवर्टाइजमेंट में दे देते हैं और फिर कस्टमर उसे कंज्यूम कर लेता है, जिससे हमारे गुड्स को बिकने में ज्यादा आसानी हो जाती है। अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो पहले कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स मतलब कि वैसी एक्टिविटीज जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में पार्टिसिपेट करती है, तो उसे हम कॉमर्स बोल देते हैं। और कॉमर्स को बिजनेस या इंडस्ट्रीज का बैकबोन भी कहा जाता है। बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री है कॉमर्स। फिर बात करते हैं ट्रेड की।
तो ट्रेड मतलब होता है सिर्फ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स या फिर बेचना। फिर बात तो अब ट्रेड में भी क्या आ जाते हैं दो टाइप में, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब वो ट्रेड जो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही हो, और एक्सटर्नल ट्रेड मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर हो। तो इंटरनल ट्रेड के अंदर होलसेलर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं, और एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर आ जाता है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब हम दूसरे कंट्री से अपने लिए सामान खरीद रहे हैं, इम्पोर्ट मतलब हम दूसरी कंट्रीज को अपना सामान बेच रहे हैं, और एंट्री पोर्ट मतलब हम दूसरी कंट्री को जो हमने सामान बेचा है वो दूसरी, और वो जिसको हमने सामान बेचा है वो दूसरी कंट्री को सामान बेच दे, उसे बोल देंगे हम एंट्री पोर्ट। फिर बात करते हैं ऑक्सिलरीज की। ऑक्सिलरी सेम टर्शरी इंडस्ट्री है, बस उसके सारे एग्जाम्पल भी ऑक्सिलरीज में आ जाते हैं। ऑक्सिलरीज में क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग और एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारी चीजें कॉमर्स में भी आ जाती है। जो हमने अभी बात की थी कि कॉमर्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड में पार्टिसिपेट करे, तो ऑक्सिलरीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे बैंक हो, चाहे इंश्योरेंस हो और एडवर्टाइजमेंट। तो ये सब कॉमर्स में आ जाती है। कॉमर्स के दो पार्ट होते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज। तो हमने ये सब कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, लाइक करो या नहीं करो, बट कमेंट जरूर